नमस्कार, आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से इनॉक्स हिमाचल न्यूज़ में। मैं इस समय लाइव आया हूँ चंबा से और जो लाइव अपडेट्स है चंबा की वो आपको दे रहा हूँ। मौसम सबसे पहली बात मैं मौसम की करूँगा क्योंकि मौसम आज थोड़ा-सा बारिश वाला बना हुआ है लेकिन अभी तक बारिश नहीं हुई है। अब बादल हैं, हल्की-हल्की अभी धूप भी निकलने लगी है और थोड़ा-सा खुल रहा है मौसम, लेकिन अभी देखते हैं कितना खुलता है। तो वो जैसे-जैसे आगे हम बढ़ेंगे देखते हैं। बट ये लाइव मैं इसलिए भी लाइव आना चाह रहा था क्योंकि बहुत ज़रूरी था कि बहुत सारे आपके जो कमेंट्स आ रहे हैं, सवाल हैं, उनके जवाब मैं लाइव दे पाऊँ और आपको लाइव दिखा पाऊँ कि क्या एक्चुअल में सिचुएशन यहाँ पे ग्राउंड में है। तो ये है यहाँ से जैसे अभी तक मैंने बताया, एक सबसे बड़ा कन्फ्यूज़न ये हुआ है कि कल एडमिनिस्ट्रेशन ने एक लिस्ट जारी की है लोगों की कि ये लोग भरमौर में हैं और ये लिस्ट गलत है। यहाँ पे एडमिनिस्ट्रेशन ने ये बहुत गलत काम किया। क्यों? इसके पीछे एक रीज़न है, क्योंकि जिन लोगों के नाम लिस्ट में हैं उनके घरवाले तो खुश हो गए कि हमारे जो रिश्तेदार है या हमारे जो घरवाले हैं उनके नाम लिस्ट में हैं, लेकिन जिनके नाम लिस्ट में नहीं हैं वो परेशान हो गए हैं और उनको ये लग रहा है कि शायद से उनके घरवाले जो है वो मिसिंग है। लेकिन ऐसा नहीं है कि उनके घरवाले मिसिंग है। सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि जो लिस्ट बनाई गई है वो इन्होंने भरमौर में कुछ लोगों से बात करके और भरमौर में ही कुछ लोगों के बारे में जान करके, उनके नाम जान करके लिस्ट बना दी। लेकिन भरमौर और चंबा के बीच की जो डिस्टेंस है वो 65 किलोमीटर की है, 65 किलोमीटर। बहुत से लोग ऐसे हैं जो भरमौर में नहीं हैं, वो भरमौर से आगे आ गए थे। भरमौर से लेके खड़ामुख तक बीच में तकरीबन 15 जगह ऐसी है जहाँ पे वो स्टे कर सकते हैं। खड़ामुख से आगे भी तकरीबन 15-20 जगह ऐसी है जहाँ पे कि वो स्टे कर सकते हैं। तो ऐसे में जब पहले दिन जब नेटवर्क डाउन हुआ था तो उस टाइम पे लोगों ने ये कहा था कि मेरी जब बात हुई थी तो जैसे सिर्फ़ एक जांघी नाम की जगह है, वहीं पे ही 1500 लोग ठहरे हुए थे। तो आप सोचिए, बहुत सी जगह बीच में ऐसी है जहाँ पे कि बहुत सारे लोग ठहरे हुए हैं। तो ये जो लिस्ट है ये उन लोगों के बारे में बात नहीं करती है। सो अगर आपके किसी भी करीबी का, घर वालों का, रिश्तेदार का नाम उस लिस्ट में नहीं है तो इससे घबराने की ज़रूरत नहीं है। इसका मतलब ये नहीं है कि वो गुम हैं या वो कहीं गायब है या उनके बारे में जानकारी नहीं मिल रही है। इसका मतलब ये है कि वो कोई किसी दूसरी जगह पे हैं जहाँ पे कि प्रशासन ने ना तो वहाँ के कोई लिस्ट मंगाई है, ना वहाँ तक पहुँच पाया है। अब ये जो बात है, ये जो जगह है, उससे अच्छी बात आपको ये भी बता दूँ, ये एक पॉज़िटिव न्यूज़ भी अगर नाम नहीं है तो इसका मतलब वो भरमौर में नहीं है, लेकिन भरमौर और चंबा के बीच में कहीं है, तो उनके लिए चंबा पहुँचना और भी आसान है, वो जल्दी चंबा पहुँच सकते हैं। तो इस चीज़ का आप ध्यान रखिए। एक काव्या बत्रा का मैसेज, सर प्लीज़ मेरे फादर नरेंद्र बत्रा से 7 दिन से बात नहीं हुई है। देखिए काव्या जी, ऐसा है कि बात नहीं हुई है, बहुत लोगों की बात नहीं हुई है, नेटवर्क नहीं है। नेटवर्क को लेकर के भी मैं बात करना चाहूँगा। बहुत सारे लोगों ने एक नेगेटिविटी फैला रखी है कि प्रशासन ने नेटवर्क बंद किया है, ऐसा नहीं है। हमने पूरे रास्ते में खुद देखा है। चंबा के लिए जो नेटवर्क की लाइन आती है वो आती है बाया जोत होकर के, जो जोत रोड है वहाँ से नेटवर्क की लाइन आती है। बट जोत रोड पूरा का पूरा टूट चुका है। तो जितने भी नेटवर्क की जो लाइन है, जो फाइबर ऑप्टिक केबल बिछी हुई है वो बीच बीच में पूरी टूट गई है। उसको ठीक करना, उस लाइन को ठीक करना वो पॉसिबल नहीं है। तो प्रशासन ने अभी क्या किया, जो दूसरी एक और लाइन है वो है बाया डलहौजी, उस लाइन को कनेक्ट किया है। उसके थ्रू थोड़ा नेटवर्क अभी चंबा में चला है। अब ये जो फाइबर ऑप्टिक केबल होती है, एक कनेक्शन को जोड़ने के लिए एक जगह पे भी कई घंटे लग जाते हैं, ठीक है? तो इसमें बहुत समय लगता है। तो इसलिए इस नेगेटिविटी से दूर हो जाइए कि प्रशासन ने जो है नेटवर्क को किया है या ऐसा कुछ। नेटवर्क एक्चुअल में टूटा है और इट टेक्स टाइम, बहुत समय लगता है उस नेटवर्क को दोबारा जोड़ने में। कितनी जगह पे हुआ है, कितनी जगह पे नहीं है। दूसरी बात, मुझे लोग बोल रहे हैं कि आप मेरे भाई से बात करवा दो, मेरे पापा से बात करवा दो। देखिए, पहली बात तो ये है कि जो लोग उधर भरमौर में हैं या हड़सर में हैं या बीच रास्ते में हैं, उन किसी से मैं बात करवा नहीं सकता, क्योंकि वो बहुत लंबा डिस्टेंस है, 65 किलोमीटर का डिस्टेंस है यहाँ से भरमौर का।
तो वो बात करवाना तो पॉसिबल नहीं है। दूसरी बात, अगर चंबा में भी है तब भी बात करवाना पॉसिबल नहीं है, क्योंकि चंबा भी बहुत बड़ा है। चंबा में कौन कहाँ ठहरा है, चंबा में बहुत भीड़ है। चंबा में इस टाइम पे जे-एंड-के से आए हुए श्रद्धालु अभी तक बैठे हुए हैं। इतनी भीड़ यहाँ पे है कि किसी पर्सन को ढूंढना पॉसिबल नहीं है, और ऊपर से नंबर नहीं चल रहे हैं। एक और बात, अब कोई मुझे बोल रहा है कि भरमौर का कोई कॉन्टैक्ट नंबर या कॉन्टैक्ट करके बात करके हमें जो है अपडेट दे दीजिए। भरमौर में कोई कॉन्टैक्ट नहीं हो रहा है। जितना भी प्रशासन जो कॉन्टैक्ट कर रहा है, जो इमरजेंसी लाइन स्पेशली गवर्नमेंट की होती है सैटेलाइट फ़ोन के थ्रू, उसके थ्रू ही सारी इन्फॉर्मेशन हर जगह से ली जा रही है। या किसी दूसरे एरिया में भरमौर से कहीं किसी दूसरे एरिया की इन्फॉर्मेशन लेनी है, तो वहाँ पे कोई पर्सन सैटेलाइट फ़ोन लेके जाता है, तो वो फिर वहाँ से बात करता है, तब जाके वहाँ से इन्फॉर्मेशन आती है। दीपक भाई ने यहाँ पे जो है लिस्ट शेयर की है। अगर आप लोग पूछ रहे हैं कि कौन सी लिस्ट है, तो आप प्लीज़ इस लिस्ट को यहाँ से जाके देख सकते हैं। दीपक भाई, ये वही लिस्ट है जो आप शेयर कर रहे हैं, जिसके बारे में लोग पूछ रहे हैं? ओके, सो बात आप एक बार कमेंट में लिख दीजिएगा। जो लोग ये पूछ रहे हैं हड़सर में कोई कांटेक्ट, हड़सर में कोई भी कांटेक्ट नहीं है, भरमौर में भी कोई कांटेक्ट नहीं है। कल कोई कांटेक्ट कहीं से लोग बोल रहे हैं कि उन्हें हुआ है, हमें भी नहीं पता कि कहाँ से किसने कांटेक्ट किया है, लेकिन अगर हुआ है तो बहुत अच्छी बात है। तो फिर ये और भी पॉजिटिव बात है कि इसका मतलब कुछ ना कुछ कम्युनिकेशन लाइन खुलने लगी है। तो इस चीज़ का आप ध्यान रखिए। ये है इन्फॉर्मेशन अभी तक। अब मैं इस समय चंबा में हूँ, तो चंबा से हम लोग जा रहे हैं, मेरे साथ और भी 2 चैनल्स के रिपोर्टर हैं। तो हम लोग जा रहे हैं यहाँ से थोड़ा आगे भरमौर वाले रोड पे। यहाँ से तकरीबन 8 से 10 किलोमीटर आगे तक जो है रोड खुला है अभी। तो उस रोड पे उतना जायज़ा लेने के लिए, और उससे आगे के हालात क्या हैं और वहाँ तक कितने लोग पहुँच पाए हैं, और वहाँ से आगे आस-पास के एरिया में कितने लोग ठहरे हुए हैं, अगर हमें जानकारी मिलती है तो वो भी आप तक हम पहुँचाएँगे। और दूसरी बात, एक बात मैं और आप लोगों को क्लियर कर दूँ कि यहाँ पे हम सिर्फ 3 रिपोर्टर बाहर से आए हैं। लोकल यहाँ के रिपोर्टर कुछ हैं, लेकिन वो ज़्यादा खबर यहाँ से बाहर भेज नहीं पा रहे हैं, नेटवर्क का इश्यू है। जितने भी लोग जो सोशल मीडिया पे अपडेट डाल रहे हैं, ये हो गया, वो हो गया, ऐसा हो गया, वैसा हो गया, आप लोगों से गुज़ारिश है, प्लीज़ उन पे ट्रस्ट मत कीजिए। ज़्यादातर लोग अपने सिर्फ सोशल मीडिया को बढ़ाने के लिए कहीं का कहीं कॉपी पेस्ट कर रहे हैं, और यही काम हो रहा है। प्लीज़ उन पे ट्रस्ट मत कीजिए, क्योंकि वो गलत खबर दे रहे हैं। हम लोग फील्ड में बैठ कर के ये बात बता रहे हैं सबको कि देखिए, जो यहाँ की रियलिटी है वो सामने रख रहे हैं। तो ये चीज़ हम आपको ऑथेंटिक बता रहे हैं। लेकिन कोई आपको शिमला में बैठ के, चंडीगढ़ में बैठ के ये बोल रहा है वहाँ इतने लोगों की डेथ हो गई, वहाँ पे बादल फट गया, वहाँ पे ऐसा हो गया, ये हो गया, तो वो कुछ भी नहीं हो रहा है, वो गलत खबर है। तो उन पे आप बिल्कुल भी ट्रस्ट मत कीजिए, पेशेंस बना के रखिए। हम धीरे 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 सारे अपडेट लेके आ रहे हैं। प्रशासन पे भी भरोसा रखिए। भले ही चीज़ें डिले हुई है, भले ही प्रॉब्लम्स हुई हैं, लेकिन फिर भी ट्रस्ट रखिए, चीज़ें होंगी, जल्दी होंगी। और रोड खुलने में, क्योंकि मैं आपको अभी एक चीज़ क्लियर कर देता हूँ, चंबा भरमौर का जो सड़क है उसको खुलने में कई महीने लग सकते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं वहाँ जो लोग फँसे हुए वो नहीं वापस आएँगे। उनको अगले 5-6 दिन में तकरीबन सब लोगों को वापस लेके आया जाएगा, पैदल लेके आया जाएगा, जैसे भी होगा सब लोग आ जाएँगे। गाड़ियाँ जिनकी हैं उनको गाड़ियाँ वहीं छोड़नी पड़ेगी, क्योंकि सड़क की इतनी बुरी हालत है कि ये रोड इतनी आसानी से नहीं खुल सकता। पूरा का पूरा रोड बह गया है कई जगह पे ऊपर से पूरे के पूरे पहाड़ आ गए हैं। तो गाड़ियों से जो गए हैं उनको गाड़ियाँ वहीं छोड़ के पैदल आना पड़ेगा। बहुत सारे लोग आ गए हैं। जिनकी डेथ हुई है उनकी लिस्ट मंगवा दो। जी, देखिए, 2 बॉडीज़ कल आई है भरमौर से यहाँ, और 5 बॉडीज़ और आनी बाकी है। लिस्ट मंगवाने की हम पूरी कोशिश कर रहे हैं। हमने कल भी माँगी थी प्रशासन से, लेकिन अनफॉर्च्यूनेटली हमारे पास वो लिस्ट नहीं आई हैं। जिनमें से एक नाम तो मैंने आपको कल भी बताया था, और अ, जो अनमोल प्रीत हैं गुरदासपुर से, उनके सिस्टर से भी मेरी बात हुई थी। 2 दिन से बात हो रही है उनकी फ़ैमिली से, और उनके फ़ैमिली मेंबर एक यहाँ आए हुए थे बॉडी लेने के लिए, जो बहुत दिनों से वेट कर रहे थे। तो अच्छी बात यह है कि कल आ गया। एक बात हो रही है, कुगती में सैटेलाइट के थ्रू सिग्नल प्रॉपर है फ़ोन पे। देखिए, अगर ऐसी बात है तो बहुत अच्छे है ये, अगर कुगती में पहुँच गया है तो, क्योंकि कुगती का जो सिग्नल है, टावर जो है वहाँ के लिए वो वायर के थ्रू नहीं है, वो सैटेलाइट के थ्रू ही है। तो अगर वहाँ पे कनेक्शन बनता है तो बहुत अच्छी बात है।
मंडी से मेरी सिस्टर भी है, मंडी हिमाचल से। जी, बिल्कुल, मैं भी मंडी से ही हूँ। बहुत सारे लोग ये बोल रहे हैं कि पता नहीं कहाँ से हिमाचल के बाहर से लोग आकर के पहाड़ों की बात करते हैं, उनको खुद नहीं पता चलता। तो मैं भी मंडी से ही हूँ, बेसिकली पहाड़ी ही हूँ, हिमाचली हूँ और पहाड़ों को बहुत अच्छे से जानता हूँ, बहुत अच्छे से समझता हूँ, हर जगह को जानता हूँ और ख़ासकर भरमौर एरिया में मैंने बहुत काम किया है। सो इसलिए भरमौर के मैं बहुत अच्छी तरह से ज्योग्राफ़ी को समझता हूँ। अगर मैं आप लोगों को कोई इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ भरमौर के बारे में, तो उसके पीछे रीज़न ये भी है कि पिछले 3 महीने तो तकरीबन भरमौर के ज़्यादातर गाँव और पंचायतों में मैं गया हूँ। तो वहाँ की सड़कों के, गाँव के और हर जगह के हालात मुझे पता है। एक सवाल आ रहा है कि क्या आर्मी की हेल्प नहीं ली जा सकती थी? बिल्कुल ली जा सकती है। इस पे जो है स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट दोनों को बात करनी होगी, दोनों को इस मुद्दे को आगे उठाना पड़ेगा और हमारे यहाँ के जो एमएलए, एमपी है उनको भी उठाना पड़ेगा। सो इसलिए आप लोगों से ये भी रिक्वेस्ट है कि जितना हो सके उनको टैग करो, जितने भी हमारे मिनिस्टर्स हैं उन तक जो है अपनी आवाज़ पहुँचाने की कोशिश करो और उन तक जितना हो सके प्रेशर बनाओ, ताकि यहाँ पे सपोर्ट जो है वो हो सकती है। बहुत कुछ हो सकता था जो अभी तक नहीं हुआ है और बहुत कुछ अभी भी आगे होना चाहिए जिसकी बहुत ज़रूरत है, ठीक है? तो इसलिए बहुत लोग बैठे हुए हैं, हम किसी एक को दोष नहीं देंगे, सब के सब दोषी हैं। पूरा, चाहे वो हिमाचल का प्रशासन हो, सरकार हो, चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट हो, सब के सब दोषी है। तो इसलिए मैं सबके लिए ये बात बोलूँगा कि प्रेशर बनाना आप लोगों की भी ज़िम्मेदारी है। हम फील्ड से जितने रिपोर्ट कर सकते हैं हम कर रहे हैं, लेकिन हम हर जगह नहीं पहुँच सकते, हर जगह हम बात नहीं कर सकते, ये भी संभव नहीं है और नेटवर्क ना होने की वजह से बहुत इश्यूज़ हैं। कल भी हमारे यहाँ से एक रिपोर्टर रिपोर्ट लेकर के 40 किलोमीटर पीछे गए थे और हमने फिर वहाँ से लाइव किया था। 2 दिन लग गए थे हमें चंबा पहुँचने में। तो हालात ऐसे ही हैं। अब एक सबसे बड़ा सवाल है, मणिमहेश यात्रियों की तो हर कोई बात कर रहा है। मेन बात आती है चंबा की। कोई भी चंबा की बात नहीं कर रहा है, चंबा के लोगों की बात नहीं कर रहा है। होली का संपर्क टूटा हुआ है, तीसा का संपर्क टूटा हुआ है, सारे रास्ते बंद है, यहाँ पे लोगों के क्या हालात है, कोई इसके बारे में बात नहीं कर रहा है। ना तो मीडिया बात कर रहा है, ना प्रशासन बात कर रहा है। पिछले कल मैंने एडीएम से यही सवाल किया था, तो उन्होंने भी बात को गोलमोल कर दिया। मैं वो वीडियो अपलोड नहीं कर पाया हूँ अभी तक, लेकिन उन्होंने भी ये कर दिया कि हाँ ठीक है, रास्ते बंद है, हम उनको ठीक करने में लगे हुए हैं। लेकिन जब मैंने उनसे अंदर का हाल पूछा तो उन्होंने बोल दिया कि देखिए, हम थोड़ा-सा मणिमहेश यात्रियों की तरफ ज़्यादा ध्यान दे रहे थे, तो ये थोड़ा अछूता रह गया है, लेकिन हम इस पे अब काम करेंगे। पता नहीं कब काम करेंगे, लेकिन करेंगे। अब एक बात और, बहुत लोग बोल रहे हैं हेलीकॉप्टर के थ्रू निकालो, ये भी बहुत लोगों का सवाल है। देखिए, हेलीकॉप्टर जो सेना का हेलीकॉप्टर आता है, उससे अगर होती है कोई सहूलियत, उस तरीके से हो पाता है तो फिर भी अच्छी बात है, लेकिन इतना आसान नहीं है हेलीकॉप्टर के थ्रू भी निकालना। क्यों? उसके पीछे 2-3 रीज़न है। पहली बात, जो यहाँ पे हेलीकॉप्टर है वो छोटा है, उसमें सिर्फ 5 लोग बैठ सकते हैं। आप सोचिए, भरमौर के एरिया में तकरीबन 8 से 10 हज़ार लोग अभी हैं जिनको निकालना है। अगर आप 5 लोगों को हेलीकॉप्टर में बैठा करके आप डेली के 100 चक्कर भी लगाते हैं, समझ रहे हैं आप, तो कितने दिन लगेंगे? कैसे? 100 चक्कर नहीं लग सकते हैं। यहाँ की ज्योग्राफी ऐसी नहीं है जहाँ पे कि ईज़िली हेलीकॉप्टर को उड़ा करके यहाँ से भरमौर पहुँचा जाए। भरमौर में लैंडिंग साइट 5 किलोमीटर ऊपर है, यहाँ पे लैंडिंग साइट चंबा में नहीं है। ये भी एक इशू है, ठीक है? तो इस तरह के बहुत सारे मुद्दे होते हैं। इसके अलावा अगर आप लोगों को हेलीकॉप्टर के थ्रू निकालने की भी कोशिश करते हो, तो आप किसको पहले बैठाओगे, किसको बाद में बैठाओगे? प्रायोरिटी कैसे सेट करोगे? वहाँ पे लोग लड़ पड़ेंगे, पहले मुझे जाना है, पहले मुझे जाना है। आप कैसे अरेंज करोगे? इतनी फ़ोर्स भरमौर में नहीं है अरेंज करने के लिए या मैनेज करने के लिए। इतना खुला ग्राउंड वहाँ पे नहीं है। तो ये बहुत सारी चीज़ें हैं। हर चीज़ का हर सॉल्यूशन सिर्फ़ बातों से नहीं होता है। हर चीज़ का सॉल्यूशन निकालना पड़ता है, वक़्त लगता है। सर, गंगोह से कुछ बंदे फँसे हुए हैं, उनका भी अपडेट है क्या आपके पास? देखिए, मेरे पास इंडिविजुअली किसी पर्सन का अपडेट नहीं है। इंडिविजुअली मैं 1 सेकंड आपको रोकूँगा ज़रा। थोड़ा-सा शोर आ रहा था तो मैं दरवाज़ा बंद करने गया था आगे से। तो इंडिविजुअली किसी पर्सन का अपडेट मेरे पास नहीं है। इंडिविजुअली जो मुझे मिल रहे हैं, जिनके साथ मैं बात कर रहा हूँ, मैं शूट कर रहा हूँ, उनका अपडेट मैं डाल रहा हूँ। लेकिन किसी एक-एक पर्सन को पूछना, पता करना वो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि यहाँ पे जो लोग हैं, ज़्यादातर वो हैं जो चंबा में ही हैं, जो यहाँ से गए ही नहीं हैं। बहुत सारे लोग हैं जो अभी भी लड़ रहे हैं, हमें जो जाने का मौका दो, हम अपनी मर्ज़ी से चले जाएँगे, जैसे मर्ज़ी रास्ते हो, हमें बस बाबा भोलेनाथ के दर्शन करने हैं। पता नहीं कौन से दर्शन करने हैं भाई, मुझे नहीं पता। आपको दर्शन, इतने दर्शन करने, अगले साल आ जाना।
इस बार इतनी बुरी हालत है, जो निकल नहीं पा रहे हैं उनको नहीं निकाल पा रहे हैं। पीछे पुलिस से लोग लड़ रहे हैं, हमारी गाड़ियां आगे जाने दो। 8-10 बस से J&K वालों ने, डोडा वालों ने, प्लीज़ डोडा किश्तवाड़ वालों से मेरी रिक्वेस्ट है, कठुआ वालों से मेरी रिक्वेस्ट है, अगर आप तक मेरी ये बात पहुंच रही है तो आप लोगों से मेरी रिक्वेस्ट है कि अगर आपके कोई भी लोग अभी भी मणिमहेश यात्रा पे जा रहे हैं तो प्लीज़ उनको फ़ोन कीजिए, उनको बोलिए कि वापस अपने घर आ जाएं। आपकी वजह से यहाँ से लोगों का निकलना मुश्किल हो जाएगा और लोग यहाँ पे ना आएँ। अगर आप लोग जिस तरह से लाइन लगा के बसें लेकर के ज़बरदस्ती बीच में घुस रहे हैं, उसके चक्कर में ज़्यादातर लोगों की जान को खतरा हो गया। यहाँ से लोग निकल नहीं पा रहे हैं, जाम लग रहा है लगातार, तो दूसरों को निकलने के लिए रास्ता दें प्लीज़। मैं बात चंबा की कर रहा था, तो चंबा में होली का, तीसा का, कहीं का कोई अपडेट अभी तक एडमिनिस्ट्रेशन के पास नहीं है, हमारे पास नहीं है। हम पूरी कोशिश कर रहे हैं कि कहीं से कोई अपडेट हमें मिले, हम आगे तक जाएं, लोगों से बात करें, लोगों के बारे में ढूंढें। और जो लोग भरमौर से आ रहे हैं उनसे पैसे मत लो, फ्री दो। देखिए सुमित जी, ऐसा है ना, जब बात आपदा की आती है तो उस आपदा में कुछ लोग बहुत अच्छे होते हैं जो सबके लिए अच्छा करते हैं, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कमाने का भी सोचते हैं। ठीक है, लोगों का है, लोगों का हम कुछ नहीं कर सकते, लोगों की सोच को हम नहीं बदल सकते। हमारे बोलने से कोई पैसे लेना बंद नहीं करेगा, हमारे बोलने से कोई फ्री नहीं करेगा। जिन्होंने फ्री देना है वो पहले भी दे रहे थे, वो आज भी दे रहे हैं और सबको सपोर्ट कर रहे हैं। जिन्होंने नहीं करना है वो नहीं करेंगे। तो बोलने से कुछ नहीं होगा, ये हर इंसान के अपने ऊपर डिपेंड करता है। अब बात रहती है, अगेन मैं भटकना नहीं चाहूँगा मुद्दे से, तो हमारे पास एडमिनिस्ट्रेशन के पास, किसी के पास चंबा के लोगों का कोई अपडेट नहीं है। चंबा एडमिनिस्ट्रेशन चंबा के लोगों के बारे में नहीं जानता, मणिमहेश यात्रियों के बारे में फिर भी जानता है। क्यों भाई, लोकल्स की बात क्यों नहीं हो रही है? लोकल्स के बारे में कोई बात क्यों नहीं कर रहा? लोकल्स के बारे में कोई पूछ क्यों नहीं रहा है? क्यों ये बेरुखी क्यों है? मैं पूरी तरह से, मैं भी शुरू से भरमौर में जितने मणिमहेश यात्री हैं उनके लिए दुआ कर रहा हूँ, उनके लिए जितना भी अपडेट ला रहा हूँ मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ सब लोगों तक पहुँचाऊँ। ये हमारी प्रायोरिटी है। लेकिन चंबा के लोग भी हैं, चंबा वासी भी हैं, चंबा वासी कहाँ हैं उनके बारे में कोई बात नहीं कर रहा है, तो ये भी हमें पता करना पड़ेगा। डेथ का जो बात कर रहे हैं कि लिस्ट मंगवा दो, भाई लिस्ट मंगवाएंगे, प्लीज़ थोड़ा वेट कीजिए, हम भी पूरी कोशिश कर रहे हैं। चंबा तीसा रोड ओपन फॉर लाइट व्हीकल्स, DDMA सोर्स। हमारे पास अभी इसके बारे में दीपक भाई कोई जानकारी नहीं है कि कितना ओपन किया है इन्होंने, कितना नहीं किया, क्योंकि कल मैं ADM से मिला हूं तो उसने बोला है पूरी तरह बंद है और यहाँ से हालत यहाँ पे है। इस हिसाब से मुझे नहीं लगता कि अभी तक ओपन हुआ है। ये किसने सोर्स दिया है, कहाँ से आया है, पता नहीं क्यों ये बोल रहे हैं, बट अभी तक हालात वैसे हैं नहीं ओपन होने वाले। नेटवर्क का देखो कब तक आएगा पता नहीं, आप शुरू से वीडियो को एक बार फिर से देखिए तो आपको पता चलेगा कि नेटवर्क की क्या प्रॉब्लम है। आसान नहीं है नेटवर्क को जोड़ना, वक्त लगेगा, देखते हैं जब भी आता है। फ़िलहाल फर्स्ट प्रायोरिटी है लोग जहाँ पे भी हैं उनको सुरक्षित निकाला जाए, जितना भी पॉसिबल है वो उनको भी सुरक्षित निकाला जाए। सर कैजुअल्टी र्यूमर्स रियल है? नहीं, कैजुअल्टी र्यूमर्स बिल्कुल गलत है। जो भी लोग बोल रहे हैं कि इतने लोग मर गए, इतने लोग मर गए, बिल्कुल गलत है, कोई ऐसा नहीं हुआ है। टोटल डेथ टोल इस बार के मणिमहेश यात्रा का जो हुआ है वो 11 है, जिसमें से 4 डेथ जो है वो 24 तारीख से पहले हुई है और 7 डेथ जो है वो 24 तारीख के बाद हुई है। टोटल 11 है आंकड़ा, इससे ऊपर नहीं है। इसके अलावा अगर कोई बीच में कोई छिटपुट घटना ऐसी हुई होगी, एक आधा किसी पर्सन या 2 पर्सन मिसिंग हो गए, वो पॉसिबिलिटी हो सकती है। लेकिन ये जो इतना बड़ा आंकड़ा बोल रहे हैं, बादल फट गया, सब बह गया, कुछ नहीं बचा है, ये सब के सब झूठ बोल रहे हैं। अगर आपको कोई भी ऐसा वीडियो मिलता है आप प्लीज़ उसको रिपोर्ट करो, आप कमेंट करो और उसके खिलाफ आप जो है जो भी साइबर क्राइम है आप उसमें रिपोर्ट करो, क्योंकि ये लोग फेक न्यूज़ फैला रहे हैं। इनका काम यही है, फेक न्यूज़ फैला करके अपने फॉलोअर बढ़ाओ, फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे, यूट्यूब पे, और पैसे कमाओ। इसके अलावा ये लोग कुछ नहीं कर रहे हैं। सो प्लीज़ डोंट ट्रस्ट देम। इसके अलावा मैं एक और बात बोलना चाहूँगा, कल से मैं अपडेट देख रहा हूँ, हिमाचल के कुछ बड़े नामी चैनल्स हैं वो बिना डेटा के कुछ भी रिपोर्ट दे रहे हैं। वो बोल रहे हैं इतने हज़ार लोग चंबा से निकल गए, इतने हज़ार लोग भरमौर में हैं, इतने हज़ार लोग भरमौर से चंबा आ रहे हैं, इतने हज़ार लोग रास्ते में हैं। सब झूठ है,
उनके पास किसी के पास कोई डाटा नहीं है। ये डाटा यहाँ नहीं है, तो जो लोग शिमला में बैठ के, चंडीगढ़ में बैठ के ये डाटा अपलोड कर रहे हैं, वो गलत अपलोड कर रहे हैं। क्योंकि यहाँ से जो डाटा जा रहा है वो हमारे पास से ही जा रहा है, तकरीबन एडमिनिस्ट्रेशन से जा रहा है, और ये जो डाटा वो अपलोड कर रहे हैं वो गलत है, वो न्यूज़ वाले भी गलत बता रहे हैं। सो बी वेयर, ये जो भी न्यूज़ आप तक पहुँच रही है वो बहुत गलत है। प्लीज़ इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। इतनी ही बात करूँगा मैं अभी, इससे ज़्यादा बात नहीं करूँगा, क्योंकि मैं अब यहाँ से आगे निकल रहा हूँ बरमौर रोड पे। अप्रॉक्सीमेटली मेरी इन्फॉर्मेशन के हिसाब से 8 से 10 किलोमीटर का रोड अभी खुला है, जहाँ तक हम गाड़ी लेके जा रहे हैं। उसके आगे का एरिया हम देखेंगे आज के दिन में हम कितना कवर कर पाएँगे, कितना पॉसिबिलिटी होगी। शाम तक कोशिश करते हैं कि शाम को हम वापस आएँगे और यहाँ पे आके आपको दोबारा से पूरा रिपोर्ट करेंगे, क्योंकि नेटवर्क नहीं है। यहाँ पे एक इंटरनेट सर्विस चली है बीएसएनएल की, क्योंकि बीएसएनएल की केबल कनेक्ट हुई है, तो वहाँ उसकी वजह से चंबा से मैं बात आपसे कर पा रहा हूँ। शाम तक जितना भी अपडेट होगा वो आप तक लेके आएँगे। उसके अलावा अगर शाम तक मैं वापस नहीं आया तो हो सकता है आज रात को हम कहीं स्टे करें आगे, तो कल शाम को वापस आकर के मैं आपको अपडेट दूँगा। तब तक आप बने रहिए और किसी भी अफ़वाहों पे प्लीज़ ध्यान मत दीजिएगा। मेरी पूरी कोशिश है आप तक जितना बेस्ट फ़ील्ड से अपडेट हम ला सकें वो लेके आएँगे। हाँ, हम जी, दीपक भाई बिल्कुल रिस्क होता है, मैं मानता हूँ फ़ील्ड में, लेकिन कभी-कभी थोड़ा बहुत रिस्क लेना भी पड़ता है और ज़रूरी भी है। मेरे रिस्क लेने से उतना फ़र्क नहीं पड़ता जितने जो लोग घर में बैठ के अपने परिजनों के लिए परेशान हैं इस टाइम पे, उनके लिए अगर कुछ अच्छी न्यूज़ मिलती है तो वो ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है? तो बने रहिए हमारे साथ। फ़ेसबुक मैं तो लाइव आया हूँ, यूट्यूब के फ़ॉलोअर से मैं माफ़ी चाहूँगा, मैं वहाँ लाइव नहीं आ पाया था। तो मेरी टीम जो है इसी वीडियो को डाउनलोड करके यूट्यूब में भी अपलोड कर देगी, और ताकि यूट्यूब में जितने भी लोग जो इंतज़ार कर रहे हैं उन तक भी ये अपडेट पहुँच जाएगा। थैंक यू सो मच लाइव जुड़ने के लिए। माफ़ी चाहूँगा, मुझे जाना पड़ेगा ताकि आगे की अपडेट आ सके। मैं हूँ अजय के सकलानी, आप देख रहे हैं इनॉक्स हिमाचल न्यूज़। चंबा से, चंबा की हर अपडेट आप तक पहुँचाने की कोशिश। नमस्कार।